नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज का दिन एक बार फिर एक्शन पैक्ड रहा क्योंकि आज राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने आज धरने की जगह को बदलने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री निवास स्थान के बाहर आज वो धरना कर देने के लिए पहुंच गए, जो पहले रेसकोर्स रोड के नाम से जाना जाता था, अब लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है। लेकिन सरकार ने सहनशीलता दिखाते हुए 3 घंटे तक धरने को अलाउ किया, लेकिन प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को देखते हुए, प्रधानमंत्री निवास की सिक्योरिटी को देखते हुए अंत में उन्हें मॉडल टाउन के पुलिस स्टेशन ले गए, जहां सांकेतिक तौर पर डिटेन किया गया और फिर रिलीज किया गया। तो आज ये तमाम बड़ी खबरें हैं। इन तमाम बड़ी खबरों के बीच सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आपका स्वागत है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलने दे रहा है। सदन की कार्यवाही कल सुबह बुधवार दिनांक 22 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देश की सियासत में आज जो नजारा दिखा वो दशकों बाद सामने आया है। संसद में टकराव हुआ, दोनों सदन स्थगित हुए। इसके बाद पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली में पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए। हालत ये हो गई कि पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता चरणजीत चन्नी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड। ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है ये। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना स्थल पर राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। इस बड़े सियासी घटनाक्रम के बीच जंतर मंतर पर एक बार फिर धरना शुरू हुआ तो सियासी अवसर देखकर अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंच गए। मोदी जी को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है। इतना अहंकार करना ठीक नहीं है। बड़े से बड़े तानाशाह को भी जनता के सामने झुकना पड़ता है। मोदी जी की तो बिसात ही क्या है। धरने और प्रदर्शन के बीच बर्गर खाकर मशहूर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया को पार्टी ने हटा दिया। मैंने बर्गर क्यों खाया? तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हुई है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्ट होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए। विजेता दहिया ने मशहूर संत प्रेमानंद महाराज को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, उसका हर तरफ से विरोध शुरू हो गया है। प्रेमानंद की जहां तक बात है, नहीं है महाराज मेरे लिए, नहीं है। तुम मार लो, तुम मुझे जान से मार दो, जान से मार दो, मैं तब भी नहीं कहूंगा प्रेमानंद को महाराज, नहीं कहूंगा। खास करके मैं खुद प्रेमानंद महाराज की खुद भक्त हूं। मैं नहीं मानती हूं किसी को उनके बारे में इस तरीके के अपशब्द बोलने चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छात्रों के नाम पर सियासत कौन कर रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी डिबेट। विजेता दहिया मेरे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के पूर्व सदस्य इस समय मौजूद है, जिन्हें पार्टी से अलग थलग कर दिया गया है, हटा दिया गया है प्रवक्ता पद से। विजेता दहिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। नमस्कार विजेता दहिया, मेरा आपसे प्रश्न ये है, आपको पार्टी से कुछ कारणों की वजह से निकाल दिया गया है, आपको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। जी सर, असल में कल हुआ ये कि 2 बार, एक बार दोपहर में और एक बार रात के टाइम कुछ मनुवादी आतंकी मेरे पीछे पड़ गए, जिन्हें इस बात से दिक्कत थी कि भाई आपने ये क्यों कह दिया कि प्रेमानंद मेरे लिए महाराज नहीं है। मैंने उनको समझाया भी कि भाई उन्होंने ये बोला है कि जो आसाराम है, जो कि कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं, ये मानो कि वो मेरे राम है, मेरे ठाकुर हैं, और ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात मुझे सही नहीं लगी, इसलिए मैंने ये कहा कि हाँ भाई मेरे लिए वो महाराज नहीं है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी ये बोल सकते हैं। लेकिन आपकी पार्टी ने आपसे किनारा, विजेता सुनिए दहिया साहब, आपकी पार्टी ने आपसे किनारा कर लिया है ना?
सर मेरी बात तो सुनिए। हाँ, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने फिर इस चीज पे किया कि ये देखो ये बर्गर खा रहे हो। मैंने उनको ये कहा कि भाई तुम तो जब प्रोटेस्ट में ही नहीं आए हो, तुम तो नींद में एक निकालने वाले, तुम तो बीजेपी के अंधभक्त हो, तो तुम किस उसमें बोल रहे हो? क्या किसी प्रदर्शनकारी को दिक्कत है? नहीं, वे तो मुझे देख रहे हैं कि मैं वहां पे मतलब पिछले 50 दिन से अपना खून पसीना सब कुछ दे रहा हूँ, लगातार 10-10 12-12 घंटे खड़े हुए अपने पैरों पे, मीडिया बाइट्स भी दे रहा हूँ, सारा प्रोपागेंडा डिबंक कर रहा हूँ। और पिछले 2 रातों से मैं 1 मिनट भी सोया नहीं था, क्योंकि ये इनपुट था कि पुलिस हमें यहाँ से रिमूव कर देगी। तो मैं पहरे पे लगा हुआ था, जगा हुआ था। मार्च मैंने अटेंड की। मार्च अटेंड करने के बाद मुझे ये हुआ कि यार चलो मार्च को पुलिस ने रोक दिए, घर जाता हूँ फ्रेशन अप होके, और मतलब वापस आता हूँ कुछ खा के, क्योंकि शाम को भी ये जरूरत होगी। तो जी उसमें जी, कुछ भी ऐसा आप नहीं है। प्रेमानंद महाराज को लेकर आप अपना विषय रख रहे हैं, लेकिन उनको उनमें लोगों का बहुत विश्वास है, इसलिए एक तरह से एक इमोशन है उनके साथ जुड़ा हुआ, उनको बहुत बड़ा संत मानते हैं। लेकिन मैं दूसरे विषय पे आ रहा हूं। ये धरना, ये मूवमेंट है किसका आखिर में? क्योंकि इस मूवमेंट को लेकर अरविंद केजरीवाल का अपना क्लेम है। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। ये आंदोलन आखिरकार है किसका, विजेता दहिया? सर देखो, ये क्या ज्यादा हाईजैक हो गया पूरा आंदोलन? ये ज्यादा पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती। और जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, उनको कोई ये है कि हमें कोई प्रधानमंत्री बनना है, कुछ है। एक बहुत ही निस्वार्थ भाव से हम लोग इसमें जुड़े हुए थे कि जो जिन बच्चों की सुसाइड से मृत्यु हो गई नीट पेपर लीक की वजह से, करोड़ों उसका युवा दुख है सबको। डिप्रेशन में है, टेंशन में है। तो जिसको हाईजैक करना हो कर लो, लेकिन यार वो जो युवा है आप उनको न्याय दिलवा दो, ये चीज जरूरी है। और जिस तरीके से कल पुलिस ब्रूटैलिटी हुई, तो वो अगर मैं इसे जलियांवाला बाग मैं नहीं सेक्टर से नहीं भी नहीं, ये देखिए, ये अब ये, लेकिन मैं आपको लगता है ये आंदोलन अब हाईजैक हो गया है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये आंदोलन में अब नेता घुस गए हैं, क्या आपको लगता है हाईजैक हो गया है आंदोलन? सर मैंने कई बार ये कहा है कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनका काम कोई लूडो या सांप सीढ़ी खेलना नहीं होता। राजनीतिक पार्टियां, उनका काम राजनीति करना है, जनता के मुद्दों पे राजनीति करनी चाहिए। और एक करोड़ों युवा का जो मुद्दा है उस पे वो कैसे मतलब इंडिफरेंट रह सकती है? तो ये तो हमने ही कॉल दी थी कि कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, भले ही कोई बीजेपी का भी नेता हो, बच्चे आपके भी हैं, भाई बहन आपके भी हैं जिनको ये एग्जाम देना होता है, तो प्लीज कभी एक नागरिक की तरह भी सोचो और इस पे साथ दो। तो हमने कॉल दी थी, चंद्रशेखर आजाद आए, कांग्रेस से भी पवन खेड़ा जी आए थे, आम आदमी पार्टी से भी आए, टीएमसी से आए। तो जो भी आए, आओ यार, तुम्हें क्रेडिट चाहिए ले लो, लेकिन आप छात्रों को न्याय दिलवाओ। लेकिन ये लेकिन 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 कल वहां पर कई पुलिस वाले, 120 पुलिस वाले घायल हुए, 5 आईपीएस को चोट लगी, वो भी दृश्य ये हमने तो देखे। पुलिस ही बता रही है ना, ये तो नोकीले पुलिस ही पत्थर बता रही लेके है। कुछ हम लोग लोग घूम रहे हैं थे। कि सर जो भी वीडियोस हैं, आप वीडियोस देखिए, मतलब आपकी ना एक तरीके से आत्मा सिहर जाती है। डंडे के आगे कील लगाई हुई है, इसका नहीं, कोई वो सेंस फेक मत न्यूज है। करिएगा। कहीं पे मैं एक आपको बता रहा हूं वो पुलिस फेक वाला न्यूज है। दिल्ली संदीप, पुलिस ने उसको डिबंक कर दिया है पूरी तरह से। वो कोई डंडा दिल्ली पुलिस का था ही नहीं, है ही सर नहीं। सुनो 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 सुनो, एक और वीडियो है जिसमें संदीप नाम से कोई वो है, वो औरत को मार रहे हैं। एक हमारे दोस्त है हर्ष दिल्ली से, उन्होंने वीडियो डाला है कि विजेता पुलिस वाले विजेता औरत को विजेता क्यों दहिया मार रहे हैं। विजेता दहिया, मैंने बात खुद ऐसे देखे हैं, मैंने खुद अब वो हमारा विजुअल जो देखा है दोस्त जिसमें एक लड़का नोकीला पत्थर लेके घूम रहा है। आप बोलेंगे तो आपको सुनवा भी दूंगा मैं, क्योंकि मैं बिना अरे तथ्यों की बात नहीं करता। अमीश अब जी, अमीश जी, ये ना एक तरीके का पैटर्न हो चला है। जब किसानों का आंदोलन था, नहीं, उसमें भी लोग बुलाए गए, उन्होंने पत्थर चलाए। आज तक वालों ने ही उसको दिखाया था कि किसानों के ऊपर पत्थर चलाए जा रहे हैं। विजेता सुबह पुलिस को बोला था, सर ये पत्थरों से भरा ट्रक यहाँ पे क्या कर रहा है, आप मुझे ये बताओ। मैंने प्रॉपर विजेता दहिया विद ऑल, एक सेकंड, मेरा एक सबमिशन आप सुनिए। आपने बोला कि किसान आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन एक अलग मूवमेंट था और उसमें भी कई फेक न्यूज प्रोपेगेंडा था जिसको डिबंक करने का प्रयास हुआ। मेरा एक हम्बल सबमिशन है, मेरा एक हम्बल पॉइंट है आपको। कई एक झूठा नैरेटिव, अब किसी ने बोला पैलेट गन चलाई गई है। पैलेट गन दिल्ली में आज तक नहीं चली है, आज तक नहीं चली है दिल्ली में पैलेट गन, और कल तो बिल्कुल नहीं चली है। किसी ने नैरेटिव बना दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पे पैलेट गन चलाई गई है, क्योंकि फेक न्यूज थी। तो नहीं, तो जो आरएमएल में भर्ती है इतने सारे युवा, क्या मतलब वो नाटक कर रहे हैं? बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जिसको क्रेडिट लेना हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तो बच्चों की डेथ हो गई और प्रधानमंत्री जाते हैं विदेशी दौरे पे, हंसी ठट्टा करते हैं, मेलोडी करते हैं। ये किस लेवल की संवेदनहीनता है?
कम से कम उन्हें जिस पद पे वो बैठे हैं उसकी गरिमा का ही थोड़ा ठीक है, ख्याल नहीं करना प्रधानमंत्री चाहिए। नहीं, विजेता एक भी दैया, सांसद का आप कह रहे हैं शब्द नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल ट्रिप पे गए हैं, आप कह रहे हैं मेलोडी करते हैं। राहुल गांधी तो 20 दिन से बाहर थे विदेश में, पता भी नहीं था कहां गए थे। फिर अब आप बताइए, एक भी सांसद- नहीं आप एक भी मतलब सांसद ये तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो ऑफिशियल टूर है वो भी नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। अमीश जी एक भी सांत्वना का शब्द नहीं आया और बेशर्मी की हाइट्स ये हो गई कि उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान जन्मदिन मुबारक, और धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों की डेथ हो गई, ये अच्छा काम ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। मतलब- प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ इस समय लाइव और थ्रू है, उनका मैं रुख कर सकता हूं। प्रियंका कक्कड़ में सीधा रुख करता हूं, आपके नेता संजय सिंह, आपकी नेता फॉर्मर सीएम आतिशी सिंह, उनका सीधे तौर पर कहना है कि राहुल गांधी इज एक्टिंग ऑन बिहेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी बीजेपी के तरफ से एक्शन कर रहे हैं पूरा। अमीश जी सभी को नमस्ते। ठीक ही तो कह रहे हैं अमीश जी, कल तक तो नो कमेंट कह रहे थे और कुछ दिन पहले डिस्क्रेडिट कर रहे थे युवाओं की मूवमेंट को और बता रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस का ही छात्र विंग है जो मूवमेंट को उठा सकता है। छुट्टी पे जाने से पहले ऐसा कह रहे थे, छुट्टी पे आने के बाद नो कमेंट किए। आज जाके एक हाई लेवल सिक्योरिटी, बहुत ही हाई सिक्योरिटी होता है पीएम रेजिडेंस, आपको पता है, वहां पे बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि एलओपी बैठ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, कोई उनके लठ नहीं बजाता, कुछ दिक्कत नहीं होती। आज सडनली उनको स्टूडेंट्स का मुद्दा याद आ जाता है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है, सुनिए ना, क्यों नहीं आप क्यों नहीं, इनको कोई फर्क पड़ता है? देश के लठ थोड़ी बजा देंगे उनको। स्वामी जी को मार दिए, या अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दिए। प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो मुद्दा है ना, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से बहुत बड़ा हो गया है और अगर हम इसको ऐसा रुक देंगे तो ये आपके बहुत नेता, एक सेकंड अन्याय मैडम, होगा। आप ही के नेता हैं आतिशी, उन्होंने तो हम मीडिया तक पे सवाल खड़ा करा कि मीडिया राहुल गांधी को कैसे कवर कर रहा है। वही तो आज वो कह रही है तो जुगलबंदी सही कह रहे हैं। है आप बीजेपी मान और समझिए, कांग्रेस मैं की, कह और रही उसके हूँ साथ कि मीडिया की भी जुगलबंदी हो गई है। बिल्कुल है। देखिए आज मीडिया क्या चला रहा है कि 2 मंत्रियों को भाजपा ने भेजा एलओपी राहुल गांधी को मनाने के लिए। वो कौन है मनाने वाले? रूटे रहने दो उनको। मनाना है तो सोनम वांगचुक जी को मनाओ, मनाना है तो छात्रों को मनाओ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू करो, वहां पे मुद्दा है। मैं आपका शो के माध्यम से आप एक एलओपी अगर एलओपी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर पहुंच गए हैं और उनसे होम सेक्रेटरी और एक केंद्रीय मंत्री मिलने जा रहे हैं तो सेंसिटिविटी है ना। देखिए आप लोग मुद्दा शिफ्ट करने में लगे कोई हैं। शिफ्ट मुद्दा नहीं कर रहे, राहुल गांधी शिफ्ट नहीं है, मैं नॉट नहीं, इम्पोर्टेंट। तो प्रियंका कक्कड़ तो आपके नेता संजय सिंह मुद्दा शिफ्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने के लिए बिठा दिया है। नरेंद्र मोदी के इशारे पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, ये संजय सिंह कह रहे हैं। आतिशी कह रही है जुगलबंदी है। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आप लोग वापस इसको बीजेपी वर्सेस मोदी वर्सेस राहुल गांधी बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि आपको पता है कौन जीतेगा। फिर ये मत कीजिए। स्टूडेंट्स के साथ खड़े होना है, जिनके ऊपर कल स्टूडेंट के साथ खड़े हुआ है, पूरा देश स्टूडेंट के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब आंदोलन की ये कांग्रेस अब प्रॉब्लम ये हो गई है क्योंकि सीजेपी आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी है। प्रॉब्लम ये हो गई आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस को कैसे माइलेज मिल रहा है इस पूरी कहानी के अंदर। असली कहानी ये है प्रियंका कक्कड़। देखिए राहुल गांधी इज गेटिंग द माइलेज, और आप कह रही है कि लठ बजने चाहिए, कोट एंड कोट। आप स्पोक्स पर्सन कह रही है कि राहुल गांधी को लठ बजने चाहिए। अरविंद केजरीवाल पे कितने लठ बज गए थे? मैं कह रही हूं बजने चाहिए देश के लॉबी पर। मैं कह रही ये लोकतंत्र की परिभाषा है आप लोगों की। आप मेरी बातों को ट्विस्ट मत कीजिए। बिल्कुल आपने बोला राहुल गांधी के डिफेंस में प्रियंका कक्कड़ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। आपने बोला लठ बजे। मैंने बोला कि पुलिस अब कहां है? रिवाइंड करिए, देखिए आपने बोला लठ बजे हैं कि राहुल गांधी के। देखिए मैं कह रही हूँ कि पुलिस को अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कल स्टूडेंट्स के इतने लठ बजा दिए उन्होंने। आप मेरी बात का तात्पर्य समझे, और आप भी यही कर रहे हैं। आप राहुल गांधी पे फोकस ले जा रहे हैं। कौन है राहुल गांधी? छुट्टी पे जाए वो वापस। स्टूडेंट्स मुद्दा है। और प्लीज मुझे एक नंबर जो हमारी पार्टी ने जारी किया है हर मेडिकल और लीगल हेल्प के लिए, वो आपके शो पर बोलने दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी मिसिंग हैं। बहुत बच्चों का पता नहीं चल रहा। आप बात कर रहे थे पैलेट्स नहीं, ये फेक न्यूज मत फैलाइए, ये फेक न्यूज मत फैलाइए कि बच्चे मिसिंग हैं। पहले कल फेक न्यूज चलाई कि पैलेट गन चलाई गई, फिर अब कह रहे हैं कि फेक न्यूज ये फैला रही है कि बच्चे मिसिंग है।
डोंट ये फेक न्यूज मत चलाइए। बच्चे ये मिसिंग नहीं, है। पहले- मैं पहले अजय वाली उपाध्याय फोटो आपका ये रुख रही, करता हूं। पहले इस वाली समय फोटो कांग्रेस ये सेवा दल के रही। प्रमुख admitted है। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए ट्वीट किसने लिखा है, अमित मालविया ने या राघव चड्ढा ने? सीधे तौर पर तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ऑपरेट कर रही है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़ा विषय बना दिया इस पूरे को कि कवरेज तक क्यों हो रही है राहुल गांधी की। अमित देवगन जी, आज ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, प्रश्न आज इस देश के लाखों नौजवानों पर का है। आपके नेता ने बोला अब मुझे कि पूरी बात राघव चड्ढा और अमित मालविया पूरी ट्वीट कर बात रहे हैं कर ये सब लेने कुछ। दीजिए। मुझे वो कह रहे कौन है राहुल गांधी, विदेश से छुट्टी पर आए और धरने पे बैठ गए। एजेंडा मत चलाइए ना, एजेंडा आज एजेंडा चला रहे हैं। कमाल की बात कर रहे आपको हैं। हर देश के नेता प्रतिपक्ष के नाक से और मुंह से खून निकल रहा है, आप दिखा रहे हैं। चैनल पर दिखाइए जरा वो चेहरा, ये लाइव ये चेहरा लाइव दिखाइए। धमकी दे रहे हैं कि उनको पीटा जाएगा। ये अराजक अर्बन मीडिया नक्सली कांग्रेस है। देश की क्या बात कर रहे हो? जा रही है। नहीं नहीं, एक सेकंड उत्तेजित हो रहे हैं, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। ऑडियो डाउन करिए, इनका चेहरा हटाइए अभी। एक सेकंड, ओके कर लेंगे। मैं आनंद रंगनाथन के बाद चलता हूं। आनंद रंगनाथन, आपके विषय है 40 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। आनंद रंगनाथन तो आप बोल दीजिए, मैं जाऊंगा। नहीं, आप बैठे रहिए। तो आप मत बोलिए। आनंद रंगनाथन 40 सेकंड अपनी बात को रखिए। अमीश जी, ये इनसे, हाँ थैंक यू अमीश जी। देखिए बहुत ही ये गहरा मुद्दा है, जो स्टूडेंट इशू है, जो छात्रों का मुद्दा है, वो एक जेन्युइन इशू है। इसलिए इस सरकार को जेन्युइन लोगों से बात करनी चाहिए थी, उनकी बात सुननी चाहिए थी, इन फ्रॉडस्टर्स और ये धोखेबाजों से नहीं। और यही सरकार ने नहीं किया। सरकार को सुनना चाहिए था अजीत जैसे लोग, अनुराधा जैसे लोग, जो कि इन कॉकरोचों से महीनों पहले से यूजीसी, सीबीएसई, नीट के ऊपर वही चीजें डिमांड कर रहे हैं जो अब ये एनार्किस्ट डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इनकी एक बात नहीं सुनी। देखिए 3 मुद्दे बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा है तो आपके ही शो पे पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि हेड शुड हैव रोल्ड। नंबर 2, धर्मेंद्र प्रधान जी की रिजिग्नेशन होनी चाहिए थी। और नंबर 3, जितने 23 लाख स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेंटल ट्रॉमा के लिए मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन देना चाहिए था। सरकार ने नहीं किया। अगर हिपोक्रेसी की बात है तो डे 1 से मैं आपके शो पे कह रहा हूं कि ये रेजिग्नेशन एक मिनिस्टर के मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो 45 सबसे बड़े पेपर लीक्स हुए हैं उसमें से 23 पेपर लीक कांग्रेस, आप और ऑपोजिशन रूल्ड सरकारों, गवर्नमेंट्स में हुए हैं। उनके रेजिग्नेशन मिनिस्टर तो कोई नहीं मांग रहा। जो सीबीएसई ओएसएम का स्कैंडल हुआ है वो एमओयू कर्नाटका गवर्नमेंट ने उसी फर्म के साथ साइन किए 2-2, तब तो रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे। और तीसरी बात, अगर ये पुलिस की बर्बरता का इशू है तो टीचर जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में कि उनको 6 महीने सैलरी नहीं मिली है, इतनी बर्बरता से केजरीवाल के अंडर जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, उसने पिटाई करी है। और तीसरी बात, अगर सोल्यूशन का इशू है, जस्ट 10 सेकंड दीजिए, तो डे 1 से मैं आपके शो पे कह रहा हूं कि इसको कंप्यूटराइज करने कांग्रेस। नंबर 2, जेई की तरह से इसका स्कोर नॉर्मलाइज होना चाहिए था और वेरिएबल क्वेश्चन बैंक होना चाहिए था। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोल्यूशन, ये तीनों चीजें हम डे 1 से कह रहे हैं, लेकिन सरकार हमें सुन नहीं रही है। सरकार किसको सुन रही है? यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं रुक करता हूं कांग्रेस पार्टी का। अब आपका टाइम है, आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन सभ्यता के दायरे में रखिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। मेरा सवाल सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप इस धरने का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये क्योंकि अभी 1 घंटे पहली बारी खबर है, इसलिए मैं इसके सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं फिर अमीश भाई कह रहा हूं, मुझे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा का यह मुद्दा नहीं है। ये देश के लाखों नौजवानों का मुद्दा है और लाखों नौजवान के हित में राहुल गांधी के, आप देख रहे हैं चेहरे से, आप खुद दिखा रहे हैं कैसे उनके नाक से और मुंह से खून दिख रहा है। ये दिखा रहा है कि किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार इस देश की पुलिस, क्या ये पुलिस का शासन इस देश में हो गया? यह डेमोक्रेसी है? नेता प्रतिपक्ष के साथ यदि इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, लाखों छात्रों के साथ इस तरह से, देश के नौजवान जो भविष्य है उनके साथ इस तरह से लाठीचार्ज और डंडे से उनका जिस तरह से कल बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, कई के सिर पे चोट लगे हैं, खून के लथपथ हैं लोग, ये क्या दर्शा रहा है? एमएल आप जाइए, आरएलएम में आप खुद जाइए, यदि है आपको तो आपको जाना चाहिए और वो पत्रकारिता भी आपको करनी चाहिए। ओके, बिल्कुल, मैं ग्राउंड जीरो पर ही रहता हूं, ग्राउंड जीरो पर जाता भी हूं, शायद आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें राहुल गांधी को चोट लगी है, ये एक चोट लगी है या फिर उनके नोज से ब्लड आ रहा है, ये एक तस्वीर, ये कांग्रेस जैसा कह रही है। लेकिन अभी आपने एक सेकंड प्रदीप, एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं।
अजय को दिखाइए, अजय जी को दिखाइए। अजय जी, अजय उपाध्याय, मेरा प्रश्न आपसे बिल्कुल सिंपल है। अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बोला जैसे कल लठ बजे आज भी लठ बजने चाहिए थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आम आदमी पार्टी क्या कर रही है मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आम आदमी पार्टी जो करती है पूरा देश देखता है, भाजपा जो करती है वो भी पूरा देश देखता है। आम आदमी पार्टी तो हम लोगों पे सवाल खड़ा कर रही है, जो कर रही है वो भी देख रहा है पर अजय उपाध्याय, आम आदमी पार्टी तो हम पे भी सवाल खड़ा कर रही है। वो कह रही है कि मीडिया कवरेज क्यों दे रहा है राहुल गांधी को? छोड़ दीजिए उनको। अब मैं आम आदमी पार्टी से मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं छात्रों की बात और राहुल गांधी छात्रों की बात उठाने गए हैं। कोई भी नेता जो छात्र के हित में आज बात उठा रहा है वो है, मैं भाजपा से कांग्रेस का कहना है कि चोट लगी है राहुल गांधी को, खून बह रहा है उनसे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? अभी ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मामला बहुत बढ़ गया है, क्या कहना चाहते हैं? जो आत्महत्या छात्रों के साथ कल ओके अजय उपाध्याय आपने अपनी बात को रख लिया, अजय उपाध्याय अपनी बात को रख लिया। अन्याय तो हुआ छात्रों के साथ कल, आप मानते हैं ऐसा? एक सेकंड सर एक सेकंड अजय, प्रदीप भंडारी, क्या छात्रों के साथ कल अन्याय हो गया? देखिए अमीश भाई, छात्रों के साथ और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी है, पॉइंट नंबर 1। परंतु छात्रों की आड़ में अगर कोई अराजकता फैलाने का काम करेगा और अपनी राजनीति चमकाने का काम करेगा तो सवाल पूछे जाएंगे। देश की संसद को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है, ये कोई छात्र आंदोलन नहीं है। हाजी अफजल एक नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, मकोका के अंदर गया है, वो कल क्या कर रहा था, उस पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कह रही? आज ही जमात इस्लामी जो भारत के खिलाफ जो है पूरे की पूरी बात करती है, कश्मीर में पाकिस्तान का स्टैंड लेती, उसने प्रोटेस्ट को समर्थन किया है। इसका क्या लेना देना है? तो हमें छात्रों की मांग को ऐसे अराजक तत्वों से अलग करना होगा। दूसरी बात, यहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ने के लिए 24 घंटे का इंतजार कर रही थी। हमने तो कांग्रेस को फोन नहीं किया कि तुम ट्वीट करो, और हम दोनों को तो फोन नहीं कर सकते ट्वीट करो। तो अगर समाज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह ने एक और ट्वीट कर दिया है, एक जगह संजय सिंह ने एक और ट्वीट कर दिया है। संजय, एक ऑडियो डाउन। संजय देखिए, ये शाउटिंग मैच नहीं है। संजय सिंह ने एक और ट्वीट कर दिया है, देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक जी पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं के साथ बर्बरता पूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को लगातार गाली दे रही है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जंतर मंतर नहीं, मेरे धरने में, हमारे धरने में शामिल हो। आखिर युवाओं के आंदोलन को कमजोर क्यों करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस? सीधे तौर पर संजय सिंह ने सवाल खड़ा करा है कि कांग्रेस आंदोलन को कमजोर करना चाह रही है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के शांति रखिए, एक सेकंड, 20 सेकंड मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। मैं इस देश के लाखों नौजवान को जानता हूं, वो कह रहे हैं आप कमजोर कर रहे हैं। किसी पार्टी का आंदोलन अब नहीं रह गया है, देश के आम जनमानस का आंदोलन है, छात्रों के भविष्य वो कह रहे हैं कि कमजोर कर रहे हैं आंदोलन। कहीं कोई कमजोर और कोई मजबूत नहीं। कि आप 1 महीने तक गायब थे, राहुल गांधी छुट्टी पे थे। राहुल गांधी लगातार छात्रों की आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहे। कौन है संजय सिंह? ओके लेट प्रियंका कम। मुझे आप 20 सेकंड का तो मौका दीजिए, तब से कांग्रेस पार्टी के प्रवचन चल रहे, मैं भी ये करके आपके शो को खराब कर सकता हूं। ऐसे थोड़ी 2-3 मिनट का एक सेकंड एक तरीका है। कांग्रेस हाईजैक करेगी क्या पूरी डिबेट को, जैसे यहाँ पे बैठ जाते हैं? भाजपा के लोगों को एक सेकंड, अजय उपाध्याय शांति, ऑडियो डाउन। ओके, प्रदीप भंडारी और देश के लोग देख रहे हैं। प्रदीप भंडारी में क्यों पॉइंट? प्रदीप भंडारी में क्यों पॉइंट? आने वाले समय में इसका देखिए ये अगर कांग्रेस पार्टी इस कांग्रेस शांति रखेंगे ना आप? ये कोई कांग्रेस का शो नहीं है, ये अमीश देवगन का शो है। इसमें हमको 20 सेकंड 28 मिनट के अंदर हमको 20 सेकंड का मौका दिया है। प्लीज मेरा निवेदन है कि आप हमें भी बोलने का मौका दे, जितने कांग्रेस को 25 मिनट तो शो। हाँ, तो आपने 3 मिनट पहले उसकी लीड भी दी है। मेरी बात करिए, अगर ये सीरियस है तो मुझे बताइए कि इन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से संसद के अंदर नीट पेपर लीक के मुद्दे पे चर्चा करने का नोटिफिकेशन कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया? पॉइंट नंबर 1, ये जितेंद्र सिंह जी का पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सच में सीरियस है तो राहुल गांधी जब छुट्टी से वापस आए तो उन्होंने अपना कार्यक्रम को पटना के अंदर कैंसिल क्यों किया? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर ये सच में सीरियस है तो इन्होंने जाके जो पहला छात्रों का गूंज का इवेंट किया था उसके अंदर 15 दिन का ब्रेक क्यों लिया? उसमें अलग अलग इवेंट कर देते। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 मैं कहूंगा, हमने तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नहीं कहा ट्वीट करने के लिए, ये खुद इनके नेता ट्वीट कर रहे हैं। तो हम दोनों को, हम कांग्रेस भी हमारी जेब में, आम आदमी पार्टी भी हमारी जेब में, निर्णय कर ले लोग कौन सी क्या जेब में। और कल तक जिसके साथ अलायंस कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज वही कह रही है कि वो नेता कौन है। तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इनको हाजी अफजल को लेना देना है। और ये सूर्या बच्चा जिसने MBBS क्लियर किया, ये भी इस देश का
युवा है। वैष्णवी जिसने AIR 20 रैंक लेके आई है वो भी इस देश की युवा है। 11 लाख से ज्यादा नीट लोगों ने क्लियर किया, वो बैठे साइलेंट, वो भी यूथ की मेजॉरिटी है। जिनने पत्थर उठाए वो इस देश के युवा नहीं है। मुझे आम आदमी पार्टी के पास जाना है। संजय सिंह का एक सेकंड, मैं संजय सिंह ओके 20 सेकंड देन आम आदमी पार्टी एंड अनुराग भदौरिया। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे इस देश के नौजवानों की आवाज बनना चाहती है। मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं, आपने नोटिफिकेशन संसद की चर्चा में क्यों नहीं दिया? नहीं हो गया नहीं, आप निर्धारित करोगे। गुंडागर्दी अपनी बंद करो, तुम करोगे, आप गुंडागर्दी कर रहे हो। अरे आप देश के साथ गुंडागर्दी कर रहे हो। 15 दिन हॉलिडे चलने चले गए थे, छात्रों की बात नहीं करी आपने गुंडागर्दी करी है, हमने देखा था मेडल क्या पीटा। आज जाके केरला के अंदर जो छात्र नीट की बात कर रहे थे, इन पे क्यों लाठीचार्ज करा? ये अमीर देवगन जी आज ही केरला के अंदर जो छात्र कह रहे थे कि स्टूडेंट रिफॉर्म्स होने चाहिए, कांग्रेस ने आज वाटर कैनन यूज किया स्टूडेंट्स के ऊपर। वाटर कैनन आज ही कांग्रेस मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू अनुराग भदौरिया और ऑडियोज डाउन। देखिए ये आप लोग मत करिए ये सब कुछ। देखिए एक सेकंड, देखिए आप लगातार बोल रहे हैं, जो बात है शांत रखिए। अभी तो आप ओके। अनुराग भदौरिया स्क्रीन पर है। अनुराग मेरा ऑडियो भी डाउन करिए। अनुराग आपका क्या कहना है इस पूरे विषय के ऊपर? मेक योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया। देखिए सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा है, तानाशाही रवैया अपनाया है, आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आपने डिटेन कर दिया, ये देश के नेता हैं और LOP भी वहाँ बैठे होते, उनको भी आपने जबरदस्ती उठा दिया। इसके मतलब आप लोकतांत्रिक तरीका अपनाना नहीं चाहते। आपके खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा या तो लाठी से आप जुट जाएंगे या फिर उनको उठा ले जाएंगे, बस में डाल के डिटेन कर लेंगे। भाई ये तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। भाई क्या मांग रहा है देश आपसे? क्या मांग रहा है? एक व्यक्ति जिसकी वजह से ना जाने कितने अपने स्टूडेंट ने आत्महत्या की, 14 से 15 बच्चों ने आत्महत्या की, उसका इस्तीफा ही तो मांग रहा है ना। उसका इस्तीफा आप देना नहीं चाहते, सरकार उसका इस्तीफा क्यों नहीं करवाती है? इतने छात्र रोड पे आए, बड़े बड़े नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के रोड पे, आप उन पे सबको डिटेन करोगे, सबको लाठी से मारोगे, आंसू गैस उनके ऊपर में छोड़ोगे और उसके बाद कहोगे नहीं हम तो लोकतंत्र विश्वास करते हैं। आप अपने एक मंत्री को बचाने के लिए, जो सरकार एक मंत्री को बचाने के लिए इतना कर रही है, अनुराग विद ऑल फेयरनेस, आप बताइए क्या प्रधानमंत्री का निवास धरने का स्थल है, हाँ या ना? लोक कल्याण मार्ग क्या धरने का स्थल है? 3 घंटे तक उसको आपने बंधक बना के रखा, आप वहां पर बैठे रहे। क्या आपको लगता है ये उचित है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी व्यवस्था को देखते हुए? देखिए क्या ये उचित है? देखिए जब सवाल पूछने वालों पे डंडा बरसने लगे ना, तो समझो जवाब कमजोर पड़ गए हैं। अब जवाब नहीं है, उनसे पूछा जा रहा पर्चा लीक पे जवाब दीजिए, तो लाठी नहीं, हमें न्याय चाहिए। आप लाठी तो बरसा रहे हो, न्याय देने को तैयार नहीं। सिंपल सा सवाल है, आपका भी जवाब दे रहा हूं, पीएम आवास के पास धरना करना क्या उचित है? तो सीधा मेरा सीधा सा सरकार से सवाल है, आपको देश की चिंता है या नहीं है? छात्रों की चिंता है या नहीं है? छात्रों के भविष्य की चिंता है या नहीं है? सरकार को है चिंता, सरकार इस्तीफा ले लेती, बात खत्म हो जाता। आनंद रंगनाथन, लेट आनंद रंगनाथन रिप्लाई टू अनुराग भदौरिया। आनंद रिप्लाई, क्या पीएम आवास धरने का स्थल है? देखिए 10 सेकंड और, मैं आपको आगे 40 सेकंड दूंगा। अनुराग अपनी टर्न का वेट करिए। आनंद 40 सेकंड। आनंद, मैं अनुराग जी की बात से एकदम सहमत हूं। मैं भी यही कह रहा हूं। मैं बस इनसे पूछना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ओवरसॉ एग्जाम लीक, यस पुलिस ने मारा, स्टूडेंट्स को रिजाइन कर देना चाहिए। आप बस अनुराग जी इतना बता दीजिए कि आप रूल्ड पंजाब में PS टेट, PS एब एग्जाम लीक हुए, वहां पे पुलिस ने बर्बरता से टीचर्स को पीटा, क्या वहां का एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देना चाहिए आम आदमी पार्टी का? है ना? मैं बता दीजिए, है ना? सिलेक्टिव मत होइए, बताइए। सिलेक्टिव नहीं हो रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। एक मिनट, आपको सुन लिया, अरे सुन लिया, चापलूसी सुन लिया, मेरी सुन लो ना। आपकी तो आत्मा मर गई, मेरी जिंदा है। नहीं, दलाली आप कर रहे हो, दलाली से बैठते हो, दलाली के अलावा करते क्या हो आप? बात हो रही है बच्चों की, चले गए पंजाब में, बात हो रही है बच्चों पे राष्ट्र नहीं, बच्चों पे लाठियां बरसी, बच्चों का सर फूटा, बच्चों के पैर टूटे, आप चले गए पंजाब में। शर्म बेच खाइए क्या? शर्म बेच खाइए क्या? आप चले गए पंजाब में। बात हो रही है दिल्ली में, किस तरह से बच्चों को लाठियां बरसी हैं, किस तरह से उनके पैर टूटे, सर फूटे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से उनके हाथ में लाठियां नहीं थी, वो तो हाथ जोड़ रहे थे और आप उनसे लाठी बरसा रहे थे। हम सवाल पूछते तो आप पंजाब भाग जाते हो, सरकार को बचाने की कोशिश करते हो। तो एक सेकंड, विद ऑल फेयरनेस, वहां पर जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं उनको टारगेट करके या स्टूडियो में बैठकर किसी को जर्नलिस्ट को टारगेट करके आपको लगता है कि इससे पब्लिक में आपकी अपीयरेंस बेटर होगी? बिल्कुल नहीं होगी।
चंद लाइक्स और रीट्वीट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला है। वोट जीरो मिलेगा। आप अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं ये सब कुछ करके। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब आपने मीडिया को गाली दी है तब तक आप चुनाव लगातार हारते गए हैं। आप उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर आपको सभी वॉइसेस को सुनना पड़ता है। हम आपको अपना मंच दे रहे हैं, उसके बावजूद आप हमें बोल रहे हैं। वी आर ऑल्सो लिसनिंग। हमारे पास एक राइट है कि हम आपको ना सुने, लेकिन ऑपोजिशन है, देश के सुनेंगे। क्लियर कट मैं एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं। प्रियंका कक्कड़, संजय सिंह कौन है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये एक सवाल खड़ा हो रहा है संजय सिंह को लेकर। और कांग्रेस ने बोला है कि ये ट्वीट जो संजय सिंह ने लिखा है, जो आतिशी मारलेना ने लिखा है, ये क्या राघव चड्ढा और अमित मालवीय ने मिलकर लिखवाया है? संजय सिंह रिश्ते में तो आगे आपको डायलॉग पता ही है, मैं नहीं बोल रही। और आप भी देखिए आप क्या करते हैं। कांग्रेस ने आपको गंदी गंदी गालियां निकाली, आप सुन लीजिए ना। कांग्रेस के आप बताइए ना, इन्होंने आपको गंदी गंदी गालियां निकाली, आप 3 बार उनके पास चले गए। मैंने तमीज से बात की, आप मेरे पास नहीं है, मैं कब से हाथ उठा के खड़ी हूं। आपने ये बात कही ना कि 3 घंटे तक पीएम का घेराव किया, हाई सिक्योरिटी वाला, तो मैं भी यही कह रही हूं कि आज पुलिस ने नहीं उठाया उनको, कल बच्चों के ऊपर लठ बजा रहे थे, मैं भी यही कह रही थी। मेरा ये मतलब था जो आपने मेरी बात घुमा दी। अब मैं इतनी सिंपल सी बात में आपके बीजेपी प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे क्या सुर के ख्वाब पर लगे हैं धर्मेंद्र प्रधान में कि आप उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे? क्यों एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को बनाए रखना है? क्या वो पैसे खाकर, पेपर लीक करवाकर आप तक भी पैसे पहुंचाते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं? चक्कर क्या है? क्यों ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को रखना है? आप बताइए मुझे। जी, एक सेकंड, जवाब बीजेपी सीधा सवाल है अमीश जी, सीधा सवाल पूछिए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। रीनीट एग्जामिनेशन के अंदर 11 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन को क्लियर किया। नीट रैंक 2 एजुकेशन मिनिस्टर से मिलते हैं उनसे। क्या ये नीट रैंक 2 को अराजक कह रहे हैं? 2 लाख प्लस बच्चे रीअपियर नहीं कर पाए। फार्मास्यूटिकल का पेपर लीक हुआ है, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा कब दे रहे हो? और सोनम वांगचुक को पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर कब बना रहे हो? और सोनम वांगचुक जी की प्ली के अंदर कोई रेजिग्नेशन की बात नहीं हुई है। आप नहीं हो रिप्रेजेंटेटिव। सोनम वांगचुक का जो लेटर है वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। आप और कांग्रेस पार्टी जो है आपस में क्रेडिट लेने की होड़ पे लगे हुए हो, ये सच्चाई है। आप कांग्रेस को गाली बक रहे हो, कांग्रेस आपको गाली बक रही है, कांग्रेस पत्रकारों को गाली बक रही है, आप पत्रकारों के खिलाफ लोगों पर, यही आपकी सच्चाई है। और कोई स्टूडेंट के लाठी जो करी है किसी ने नहीं करी, पर अगर कोई यहाँ पे जाके पुलिस की वैन को तोड़ेगा, मारेगा, पत्थर फेंकेगा, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? कौन है बड़े लोग? धर्मेंद्र प्रधान। अरे कौन है मनीष सिसोदिया? कौन है भगवंत मान? आज इनको जलन इस बात की हो रही है तो फिर रिजाइन कर दे भाई आज ही। आप प्रवक्ता का भी ऑडियो डाउन करें। एक सेकंड, मैं कह रहा हूं, एक सेकंड। देखिए, अभी आप प्रवक्ता ने बोला, देखिए कांग्रेस के नेता ने आपको बुरा भला बोला और आप उनके पास 3 बार ही चले गए। देखिए, अगर आप अच्छी भाषा में बोल रही हैं तो ये आपकी अच्छी आदत है, आपकी बुरी आदत नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और अगर कांग्रेस के प्रवक्ता उत्तेजना में कुछ बोल गए, जो कि हमारे कार्यक्रम में कई बार आते हैं, उत्तेजना में बोल गए, तो वो उनकी गलती है। मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता और मुझे लगता है भाषा की मर्यादा को मैं अगर संभाल के रखता हूं तो उनको भी संभाल के रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी नहीं, बिल्कुल आप रिप्लाई दीजिएगा, लेकिन एक सवाल। हाँ बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात को बोलिए। पहली बात, देश के नौजवानों पर बर्बरतापूर्ण लाठियां चलाई जा रही हैं और यहाँ 2 राजनीति दल को आप लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये पत्रकारिता धर्म नहीं। अच्छा, एक सेकंड। दूसरी बात, अजय भाई, संजय सिंह को मैंने बोला ट्वीट करने के लिए, आतिशी जी को मैंने बोला ट्वीट करने के लिए, श्रीनिवास बीवी जी को मैंने बोला ट्वीट करने के लिए। मेरी भाषा जो है पूरा देश देखता है। नेता आपके बोले भाषा और हम कवर क्यों कर रहे हैं और हमें गाली देंगे आप? मेरी भाषा की शालीनता पूरा देश देखता है। ये देखना नहीं है। एक सेकंड, लेकिन अजय उपाध्याय, आप मुझे बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए? एक संपादक बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए? आप वहां जाइए, आप यहाँ जाइए। आपको पता है हमारी टीम में कहां पर है? हम तो राहुल गांधी का धरना भी कवर कर रहे हैं। हम तो राहुल गांधी का धरना भी कवर कर रहे हैं। राहुल गांधी का धरना कवर करने पर आम आदमी पार्टी हमें गाली दे रही है, आप मोदी मीडिया है, आप कवर कर रहे हैं।
आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ाइए नहीं, मैं कर रहा देश हूं, के खुद लड़ रहे हैं आप लोग। देश के सड़क बच्चों पर खुद की लड़ रहे हैं बच्चों आप का लोग। भविष्य का बात खुद है। लड़ रहे हैं, ये मैं नहीं लड़वा रहा। ये प्रधान का इस्तीफा यहाँ मांग प्रधान का इस्तीफा होता रहेगा, लेकिन आप अपनी बात को रखिए। प्रधान को ये देश का जनता इस्तीफा ओके ओके, वो रिश्ते में एक ऑडियो डाउन करिए। अब बताइए, एक सेकेंड देखिए, आम आदमी की एक ऑडियो डाउन बिल्कुल किच किच कर रखी है आप लोगों ने। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं सब दोनों का। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बोला, आनंद रंगनाथन, वो शहंशाह फिल्म का डायलॉग है, रिश्ते में तो हमारे हम क्या लगते हैं। अब ये क्या डायलॉग है जरा बताइए, जो आम आदमी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बोला कौन है संजय सिंह के जवाब में, क्या डायलॉग है वो पूरा? नहीं देखिए, बहुत ही जिस तरह की भाषा मतलब का कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लड़वा रहे हैं, क्लियर कट संजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं। आतिशी कह रही है कि आप लोग गोदी मीडिया है, आप कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, कांग्रेस के धरने को, और उसके बाद क्या बोलेंगे आप? देखिए, दो चीजें कहनी है। पहले तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग आपके चैनल पे आज शो पे हुआ, अमीर जी आपके लिए हुआ है, मैं माफी चाहूंगा। जिस तरह का प्रवक्ता ने, मैं उनको जानता हूं, उनसे हमारी बात होती है, हर फ्राइडे को आते हैं, ये अजय जी बैठे हुए पिछले 2-3 साल साल से ऑफेंस से लूंगा। ये नया ये थोड़ा है। आदमी इस तरीके की कौन है भाषा इसको करेगा तो जानता है? राहुल गांधी ये क्या जैसी है? बात कर ले। ये कौन सा प्रोफेसर इस तरीके, है? ये ये कोई कैसा नेशनल प्रोफेसर है? चैनल पे जरा नहीं जा बता सकती दीजिए। और रिया क्या तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट चोरी हो रही है। आप कौन है? आप ये गाली देख गलौज ले, से क्यों कर रहे हैं? पार्टी अगर आएगी सत्ता में, इस तरीके का व्यवहार करेगी। आनंद रंगनाथन भी देख ले और देश का हर पत्रकार देख ले कि कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी तो किस तरीके का प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने जितनी बार स्टूडेंट्स की बात नहीं करी, उतनी बार सीनियर जर्नलिस्ट अमीर देवगन को धमकाया, उतनी बार पॉलिटिकल एनालिस्ट आनंद रंगनाथन को धमकाया। क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहा है आदमी, हर व्यक्ति को धमकी दे रहा है, हर छात्र की बात नहीं कर रहा है, छात्र की बात नहीं कर रहा, छात्र के ऊपर लाठी चलाने का काम कर रहे हो तुम। ये देखो केरला में छात्र पर लाठी चलाई तुमने। ये मत करिए, अजब बात है। मैं ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। मैं स्टूडियो में नहीं आऊंगा, अब मैं स्टूडियो में नहीं आऊंगा। आप किसी को अगर बोलने नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। आनंद रंगनाथन, मेक योर पॉइंट। आनंद रंगनाथन, ओनली वन ऑडियो अप, ओनली वन ऑडियो अप, पीसीआर, फॉलो इट। और क्लियर हो गया? अभी भी चिल्ला रहे हैं। देखिए, आप बोलिए। अकेला आपको दिया जा रहा है स्पेस गाली देने के लिए छात्र आंदोलन। आनंद रंगनाथन बोलिए आप। नहीं, मैं इनसे ये अपनी बात आप रख चुके हैं, बार बार लगातार बोल रहे हैं, खराब कर रहे हैं आप मेरी डिबेट। डोंट डू दिस नाउ, डोंट डू दिस। ओके, ऑडियो डाउन करिए आप, बोलिए आनंद रंगनाथन। नहीं देखिए, अजय जी, ओहो अमीर जी, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। ये सडनली क्या इतनी ज्यादा एको आ रही, इतनी आवाज कर रही, क्या हो गया इनको? क्या क्यों इतना क्या? 12वीं पास है, पैसा और भी कमाया जा सकता है, दलाली मत करिए कांग्रेस की इतनी। अब मेरी बात सुनिए, मैंने एक सिंपल बात का सवाल पूछा था, सिंपल हाँ या ना का जवाब था। मैं धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी मांग रहा हूं और मैं पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन मांग रहा हूं। मैंने एक सवाल क्या पूछा अनुराग भदौरिया जी से, वहां पे भी पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए, वहां के टीचर्स को बर्बरता से पंजाब पुलिस ने मारा, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांग रहे भाई? मैं तो दोनों का मांग रहा हूं ना। आई एम बीइंग ऑब्जेक्टिव। यही इनका एजेंडा दिखाता है। तभी ये धर्मेंद्र प्रधान तो बहाना है, इनको देश जलाना है अमीश जी, देश जलाना है। जी ओके, मैं सीधा अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान बहाना है, असल में देश में अराजकता फैलाना पूरा मोटिव है। प्रधानमंत्री निवास स्थान के बाहर धरना देना, क्या आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है? क्या उचित है? ये बार बार सवाल आता है। मेरा सवाल सीधा सा वो कह सरकार रहे कि से, धर्मेंद्र प्रधान बहाना है, देश को जलाना है असल में। नहीं उनकी बात मत समझो, वो लोग को कुछ भी कहने दो। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, जैसे आपकी बात पे क्रेडिट, आपकी बात को क्रेडिट है, वैसे दूसरे की बात को क्रेडिट है। सम्मान से बात करिए अपने विरोधी विचारधारा के साथ, कम से कम भाषा की मर्यादा। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने क्या उनकी बात को नहीं सुनता। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डिटेन किया गया, उन्हें सुना है कि मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, हम लोग अब भी वहीं पहुंचेंगे। अब देखते हैं सरकार हम लोग को किस तरह से, मतलब इतने बड़े नेता को भी आप उठा के ले जाएंगे? अरे ठीक है कि आप वहां गए थे, आपने बातचीत करो, समस्या का समाधान करो, सब नेता समझते हैं। अगर सरकार आके बात करेगी, समस्या का समाधान होगा तो सब लोग कर लेंगे। लेकिन आप तानाशाही रखना चाहते हो, आप गला घोट देना चाहते हो, आप चाहते हो कोई आवाज नहीं उठे, कोई बोले नहीं, सबका गला घोट दो एक मंत्री को बचाने के लिए। सरकार अपने आप को बचाना चाहती है, क्या मंत्री के साथ रिश्ता? इतना मंत्री को बचाने के लिए बच्चों को पीट दिया,
बच्चों को रोड पे पीटा, यहाँ पीट पीट के लिटा दिया। ये बच्चे कौन है? हमारे आपके बच्चे हैं। आपको बच्चों का दर्द नहीं बचा सरकार के अंदर में? बच्चों को पीटोगे, किसानों को पीटोगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उठा के ले जाओगे आप कांग्रेस के नेता को भी ले जाओगे, किसी को बख्शोगे नहीं आप, किसानों को भी नहीं बख्शोगे, किसानों को भी पीटोगे। ओके, प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड टू इट। अमीश जी, हम बच्चों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, परंतु मैं वापस से कहूंगा, अगर आज ही के दिन पे जो युवा एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, उनको केरला के अंदर लाठी चार्ज होता है और उनके ऊपर वाटर कैनन फेंके जाते हैं। केरला में हमारी सरकार तो नहीं है, हमने कल ही जाके उनके रिप्रेजेंटेटिव दल से जब उन्होंने ऑफिशियली लिखा, बातचीत करी, पर यहां पे झूठी खबरें फैला रही है। क्या जमात इस्लामी से, क्या भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे ट्वीट करवाया है? जमात इस्लामी कह रही है कि हमारा इससे समर्थन है, तो क्या हम इस पे सवाल नहीं पूछेंगे कि स्टूडेंट्स के चीजों को हाईजैक करने का कौन कयास कर रहा है? कौन यहां पे अराजकता फैला रहा है? नेपाल जैसे, बांग्लादेश जैसे। ये जमात इस्लामी का आज का स्टेटमेंट है, हमने इससे करवाया। हाजी अफजल जो सबसे बड़ा गैंगस्टर है, हमने करवाया। ये लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे भैया? क्या आजादी के नारों का स्टूडेंट से लेना देना क्या है? उमर खालिद का स्टूडेंट से लेना देना क्या है? संसद को कार्ड फेंक देंगे, इसका स्टूडेंट से लेना देना क्या है? सरकार ने तो कहा है कि हम नीट पे भी चर्चा करने के लिए तैयार है। अमीश जी, पर ये नोटिस तो दें ऑफिशियल, अभी तक एक ऑफिशियल नोटिस तक नहीं दिया है, कैसे चर्चा होगी? तो टक्कर के ट्यूसडे ये आंदोलन आपसे मिसजज हुआ, आप मानते हैं ऐसा प्रदीप भंडारी? डू यू थिंक कि आपके हाथ से बाहर निकल रही है बात? अमीश जी, हमने स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया था, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि मिडनाइट में लाठी जैसे ने चलाई थी। कुछ तबकों ने स्टूडेंट्स पूरे के पूरे मूवमेंट को हाईजैक किया, जिसकी मैं फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है इस पूरे मामले में। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऑनेस्टली अपना आंदोलन करा, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसके अंदर हिस्सा लेकर पूरे स्टूडेंट आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करी है और देश को बंधक बनाने का एक तरह से प्रयास किया गया है, सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के कारण। स्टूडेंट्स का आंदोलन वाजिब है, मैं स्टूडेंट्स के आंदोलन के साथ हूं। अभी कुछ देर पहले विजेता भैया हमारे साथ थे। स्टूडेंट्स के आंदोलन की बात सही है, लेकिन स्टूडेंट के आंदोलन की आवेश में जो पॉलिटिकल घेराबंदी हो रही है, जो राजनीतिक घेराबंदी हो रही है, जो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ सपा है जो क्रेडिट लेना चाहती है, और एक तरफ कांग्रेस ने आज एंट्री मारी है सडनली और वो इसका क्रेडिट लेना चाहती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तलवारें खींची है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि सीजेपी हमारा प्रॉक्सी है, और इसीलिए राहुल गांधी ने शुरुआत के दिनों में सीजेपी के बारे में कोई कमेंट नहीं करा, जिसकी बात लगातार संजय सिंह कह रहे हैं। कभी राहुल गांधी ने उनको प्रमोट नहीं करा, कभी उन पे कमेंट नहीं करा, लेकिन आज सडनली उन्होंने इस पूरे मामले को हाईजैक कर लिया और बोला देश के सभी लोग पहुंचे प्रधानमंत्री निवास पर। वहां से ये पूरी थ्योरी बदली और वहां से ऑपोजिशन में दो फाड़ हुआ। आनंद रंगनाथन, यू फर्स्ट। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्रेडिट की होड़ आपको दिखाई दे रही है, हाँ या ना? बिल्कुल क्रेडिट की होड़ दिखाई दे रही है, और इसमें ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, जहां ये पूरी मूवमेंट स्टार्ट हुई, ये आम आदमी पार्टी से ही निकले हैं। अब आपने आपके शो पे देखा कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं ये, क्योंकि ये खुद क्रेडिट लेने देने की ओर में लगे हुए हैं। लेकिन वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा जैसे मैंने शुरू किया था, पहला सेंटेंस ही मेरा ये था, ये एक असली विद्यार्थियों स्टूडेंट का मुद्दा है, और इससे असली लोगों से सरकार को बात करनी चाहिए, ऐसे नकली धोखेधड़ी वाले लोगों से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को बात करनी चाहिए, और सरकार बात, मेरी जो खबर है, सरकार बात करने को राजी भी है। आज जेपी नड्डा घायलों का हालचाल भी लेने के लिए पहुंचे। लेकिन एक बात आपको लगती है प्रियंका कक्कड़, एक क्रेडिट की होड़ लग गई है कि क्रेडिट किसको मिलेगा? बार बार एक बड़ा तबका कह रहा है कि सीजेपी आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी है, तभी राहुल गांधी ने सीजेपी का कभी समर्थन नहीं करा। तभी संजय सिंह ने अभी 50 मिनट पहले एक बड़ा सा ट्वीट करा है राहुल गांधी को लेकर। अमीर जी, आपको क्वेश्चन जितना लंबा होता है ना, उतना मुझे वक्त भी नहीं मिलता आंसर करने का। मैं आपको बता रही हूँ कि क्रेडिट की बात नहीं है, वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि जब भी एजुकेशन का मुद्दा आता है ना, तो वो सिनोनिमस है विद आम आदमी पार्टी, इसलिए आपको लगता है ये एसोसिएशन। जब बात होगी दंगों की, पथराव की, तो ऑटोमेटिकली बीजेपी और आरएसएस दिमाग में आएगा। मैं आपको ये कह रही हूँ कि खाली कल तक की बात है कि वो नो कमेंट कह रहे थे, और उससे पहले बार बार सीजेपी की मूवमेंट को डिस्क्रेडिट कर रहे थे।
इस बात का मुझे दुख है कि आज आपने भी देखा शो पे कैसे प्रदीप भंडारी ने कोशिश की सिर्फ राहुल गांधी करने की, पूरा धर्मेंद्र प्रधान हटा दिया। इनको मौका मिल जाता है क्योंकि देखिए अब राहुल गांधी एलओपी है तो प्रियंका आंसर नहीं बनती। राहुल गांधी अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो उनका नाम तो मेंशन होगा ही ना, आप उनका नाम भी ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रियंका जी मेरी बहन है। सुनिए अमीश जी प्रियंका जी मेरी बहन है, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी मोदी जी को मिल गया ना रीजन। ओके आनंद 30 सेकंड आनंद। बहुत लंबे समय से मैं चुप हूं। आप भी जानते हैं और प्रियंका जी भी जानती है, मेरी बहन है। नंबर 1 PSEB क्लास 12 इंग्लिश पेपर लीक आम आदमी पार्टी के नीचे हुआ पंजाब में। PS टेट 223 कैंसिल्ड। ADO रिक्रूटमेंट एग्जाम एलिगेशन। ग्रुप बी सीनियर हिस्ट्री एग्जाम कंट्रोवर्सी दिसंबर 2025 की। आप क्या चाहेंगी प्रियंका जी कि पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे और जहां पे पंजाब पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं टीचर्स पे जिनको 6 महीने की डिग्री असली है ना पक्का? मत टोकिए बीच में प्लीज। मैं चाहता हूं ना पक्का राहुल गांधी इज हेल्पिंग यू, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है प्रदीप भंडारी। बिल्कुल स्माइल के साथ आंसर दीजिए, गुस्से में नहीं। मैं क्या कहूं इस पे, पहले ये दोनों निर्णय तो कर ले, हमारी जेब में कौन है? ये कह रही है हमारी जेब में आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी आज सुबह अभी आते ही उन्होंने शो में आते ही उन्होंने बोला देखिए अमीश जी आपके साथ ये हो जाएगा। अरे कमाल की बात है। अरे ये आज मैं कहना चाहता हूं उपाध्याय जी इस बात को नोट करके रखिएगा, सरकार किसी की रहे अमीश देवगन डंके की चोट पे यहां पे रहेगा और आपको मैं बता के जा रहा हूं। और साथ ही साथ हमारा अंगद का पैर है, हिलाने से नहीं हिलता क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम ताउम्र मरते दम तक पत्रकार रहते हैं और ये अंगद का पैर होता है पत्रकार का। पत्रकार चाहे चैनल में हो चाहे किस जगह हो वो पत्रकार ही रहता है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही, लेकिन स्टूडेंट्स की जो डिमांड है वो बड़ी है और मैं उनकी डिमांड के साथ हूं, लेकिन इसमें राजनीतिक लाभ जो लोग लेने का कोशिश कर रहे हैं वो इस पूरे मामले को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।